सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण विश्व वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, उन ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से आप सब जुड़े हैं, और कुछ लोग तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर यूएसए थाईलैंड से लेकर के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, और वहां से भी आप जुड़ करके इस भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को आप आत्मसात कर रहे हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहनों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज के क्रम में हम प्रतिदिन की भांति आज विशेष एक हवन सामग्री, मधु इष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से डायबिटीज के लिए जो प्रयोग होती हैं, उसका हम आज विशेष रूप से प्रयोग करेंगे, और वह किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं, हितकारी होती हैं, और किस प्रकार से डायबिटीज को हम यज्ञ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ये मधु इष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से डायबिटीज से संबंधित जो रोग हैं, उन रोगों के लिए प्रयोग में आने वाली हवन सामग्री, पेनक्रियाज के बीटा सेल को रीजरनेट करने वाली, पेनक्रियाज को सक्रिय करने वाली, इसके अंदर एराकिडोनिक एसिड से लेकर के ट्रिप्टोफैन से लेकर के लाइकोपिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर जो द्रव्य डाले जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे द्रव्य रखे हुए हैं। इस मधु इष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए इसके अंदर प्रयोग होने वाली हवन सामग्रियां आज आपके दर्शन के लिए आपके सामने रखी हैं, तो यज्ञ के उपरांत हम उसको भी देखेंगे विशेष रूप से। तो आइए, एक प्लेट के अंदर आपने सामग्री जड़ी बूटियां ले ली होगी, एक दीपक आपने तैयार कर लिया होगा, दीपक में रुई बाती आदि लगा करके, घी आदि सिंचित करके, एक आचमन पात्र आपने तैयार कर लिया होगा, एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल, और एक अवशिष्ट जल के लिए थोड़ा सा कपूर, माचिस आदि, और गाय का घी पिघला हुआ, गर्म किया हुआ, और शिव के अग्रभाग में थोड़ा सा कपूर आदि रख लिया। कुंड के अंदर नीचे तल वाले भाग में सामग्री थोड़ी सी रख दी, पतली पतली बिछा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई बिछा देते हैं, उस रुई को गाय के घी से भिगा लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल देते हैं। ये आपने सबने कर लिया होगा। और उसके बाद हवन कुंड के अनुसार ये समिधाओं का कटिंग करके, गाय के घी से गोबर की है तो पहले से ही भिगा करके रख लिया है, अन्यथा आप सामान्य रूप से भी रख सकते हैं। तो ये समिधा भी आपने रख ली होगी। इसी प्रकार से समिधा धान के लिए और अलग से आपने समिधाओं को गाय के घी से गीला करके, भिगा करके अपने पास रख लिया होगा। तो इस प्रकार से कुछ समिधा आप पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग से लेकर के, चंदन से लेकर के गोमय, गाय के गोबर की ये समिधा, इसका आप विशेष रूप से प्रयोग करें। एक कलश के अंदर थोड़ा सा जल रख लिया होगा, पानी, जो हम जल प्रोक्षण आदि क्रियाएं करेंगे उसके लिए। तो ये यज्ञ की पूर्व की तैयारी है। उसके उपरांत जैसे हमने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के बाद अब हम आचमन अंग स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेंगे और मंत्र पाठ पूर्वक ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार जल लेंगे ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। तीन बार आचमन करने के उपरांत हाथ को धो लेते हैं। हाथ के मूल भाग से आचमन करते हैं और हाथ जो जूठा भाग होता है उसी को धो देते हैं। आचमन करते समय आवाज नहीं करते हैं, चुस्किया जैसे लेते रहते हैं, चाय आदि पीते हैं, इस प्रकार से चुस्किया नहीं लेते, नॉर्मल रूप से आचमन करते। अब अंग स्पर्श करेंगे, सारी इंद्रियों का स्पर्श करते हुए इन इंद्रियों की शक्ति
कि प्रभु से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक ये सारी इंद्रियां हमारा साथ दे। आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जिह्वा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, ऐसे जो हमारी 5 इंद्रियों की मूल शक्ति है, वो जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। जिन विषयों को वो ग्रहण करती हैं वो हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो। और वर्तमान में चारों ओर के अनेकों विषयों के अंदर ये प्रवृत्त हमारी इंद्रिया सब जगह से वापस आकर के अभी इस यज्ञ कर्म के लिए पूरी तरह से एकाग्र और केंद्रित हो जाए, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वाङ्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण और विशेष प्रक्रिया को हमने संपन्न किया। उसके उपरांत हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, सारी देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए, वेद मंत्रों के पाठ से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए इस यज्ञ के अंदर हम प्रवृत्त होंगे। तो आइए हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि का, जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो त्याज्य घर होते हैं। और आज हम सब मिल करके अपने घर के अंदर यज्ञ करके घर को देवालय शिवालय होत्री सदनम हरितम हिरण्य, अपने घर को देवालय शिवालय हम बनाएंगे। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना।
पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना पुनः विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सवितर दुरितानि परासुव, जो समस्त प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्स्वभाव या हमारे लिए जो कष्टकारी दुखदायी स्वभाव है, वस्तुएं हैं, दुरितानि परासुव, उसको हमसे दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, गुण कर्म स्वभाव आदि, तन्न आसु, वो हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं हम करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना हमने की। उसके उपरांत अब आगे के क्रम में हम दीप प्रज्वलन 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। तीन महाव्याहृतियों के उच्चारण के साथ दीप को प्रज्वलित करते हैं। उसके उपरांत श्रु के अग्रभाग में कपूर रखा हुआ है, उसको इस दीपक के माध्यम से हम प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके उपरांत अब हम समिधाधान विशेष रूप से करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम 5 घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके ईशान कोण पर ही कलश को छोड़ देंगे। यह हमने जल प्रोक्षण आदि क्रियाएं संपन्न करने के उपरांत अब हम विशेष आघारावाज्य भाग आहुति, 4 घी की आहुति पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर आहुति देते हैं, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर आहुति, पश्चिम से प्रारंभ करते हुए पूर्व की ओर पहुंचते हैं, तब तक आहुति संपन्न कर देते हैं इसे धारा बनाते हुए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां हैं, सामग्री है, उसकी भी अब हम साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। जब भी हम स्वाहा बोलते, मंत्र के पहले ओम बोलते हैं, तब शुरू के अंदर घी लेते हैं और हाथ के अंदर सामग्री लेते हैं, और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तो दोनों की आहुति स्वाहा के साथ हम साथ साथ में प्रदान करते हैं। और अकेले हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति, और एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और बाकी सब लोग सामग्री की आहुति दे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते
तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इसके उपरांत हम संस्कार आदि करते हैं तो और विशेष आहुतियां जिस जिस संस्कार की जो होती हैं उसको इसके उपरांत करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं तो उस समय वह विशेष आहुतियां करते हैं और उसके उपरांत स्विष्टकृत आहुति। स्विष्टकृत आहुति सामान्य रूप से दैनिक यज्ञ के लिए नहीं होती है। जो नैमित्तिक यज्ञ हम करते हैं या काम्य यज्ञ हम करते हैं उसमें विशेष रूप से ये स्विष्टकृत आहुति हम करते हैं। तो स्विष्टकृत आहुति में या तो मिष्ठान गुड़ आदि से बने हुए, गाय के घी आदि से या दूध आदि से बने हुए पदार्थ या फिर गाय का घी, और वैसे कोई भी मिष्ठान्न भी आहुति करते हैं तब भी मुख्य रूप से गाय का घी तो हमें आहूत करना ही करना होता है। स्विष्टकृत आहुति में घी के साथ आप मिष्ठान्न की आहुति दे सकते हैं। तब आइए और स्विष्टकृत आदि सुइष्टकृत, यह जो यज्ञ हमने किया, जो अनुष्ठान किया, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो उसके प्रति हम क्षमा याचना की भावना के साथ यह यज्ञ हमारे लिए सुइष्टकृत हो, इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम आहुति देते हैं। ओम
यदस्य कर्मणोऽत्यरिरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न ममा। स्विष्टकृत आहुति को उपरांत प्राजापत्य आहुति परम पिता परमात्मा को, प्रजाओं का स्वामी प्रजापति, हम सबका जो स्वामी है, ईश्वर है, जगदीश्वर है, हमारा पालक है, हमारा पोषक है, सृष्टि करता है, उस परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, मन ही मन याद करते हुए